नड्डा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। और काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बयान आया है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि काउंटिंग धीमी हो सकती है और रात में बत्ती गुल हो सकती है। काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का यह आरोप आया है कि 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। समाजवादी पार्टी ने कल रात में एक और आरोप लगाया था कि कई जगहों पर उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है, लेकिन पुलिस ने इसको डिनाई किया और कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो केस इन पॉइंट लेकर आइए, कहां की बात आप कह रहे हैं और किसको किया गया है नजरबंद, ये बताइए, तो कार्रवाई की जाएगी। मनीष यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, कहां किन किन जगहों पर काउंटिंग धीमी है और उसका वो नेचुरली वो धीमी है या जानबूझकर धीमी है, ये समाजवादी पार्टी को कैसे समझ में आ रहा है? देखिए दिनेश, आरोप लगाया गया है कि बहराइच, बदायूं, जहां से आदित्य यादव उम्मीदवार है, अखिलेश यादव के भाई हैं, अलीगढ़ गठबंधन के उम्मीदवार बांदा, बरेली, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, एटा, जहां से राजवीर सिंह राजू के मुकाबले जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो लीड ले रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। और सबसे खास पर अयोध्या, जो एक सांकेतिक सीट है, जो राम का केंद्र है, वहां की काउंटिंग धीमी कराई जा रही है। वहां पर इलेक्शन कमीशन आंकड़े देर से अपलोड कर रहा है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है। गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कैराना, ये लगभग 17 सीट ऐसी हैं जहां पर सपा का ये आरोप है। अखिलेश यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीड पर ये ट्वीट करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोप ये राजकुमार भाटी जी से मैं जानना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, ईवीएम पर आरोप लग गए, डीएम पर आरोप लग गए। ईवीएम तो आप एक चर्चा में मेरे साथ थे, आपने कहा था पुलिस रक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी करे तो ये थोड़ी कहना चाहिए कि वो नहीं, वो पुलिस में डिपार्टमेंट में इसलिए बड़ा अच्छा है। अब यहाँ ईवीएम को लेकर और डीएम को लेकर तो कोई बात नहीं होगी। अब ये स्लो वाली जो बात कही जा रही है, इसका ठीकरा भी फोड़ा जाएगा किसी पर? सारी बातें होंगी, जहां जहां अनियमितताएं होंगी, जहां जहां दिक्कतें होंगी, वहां सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल उठाने का अधिकार हमारा संविधान देता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लोकतंत्र की पहली शर्त भी है कि सवाल उठाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सवालों के जवाब देना, ना कि मखौल उड़ाना या अहंकार में बातें करना कि ये तो झूठे आरोप लगाते हैं। मैं दिनेश जी एक बात कहना चाह रहा था पहले, ये जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो उसकी उपलब्धि है, इसमें 40% उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, 60% इसमें मीडिया की उपलब्धि है। अगर मीडिया इस तरह एक इनके समर्थन में खड़ा ना हो तो इनकी और बुरी दुर्गति होती। अभी जैसे मैंने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, जवाब आपने ही दे दिया, बीजेपी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजकुमार सर, मैं एक बात जानता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी और देश का जनमानस भी उनके सपोर्ट में था। बाद के दिनों में जो विचलन हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है। उस समय भी ये कह दिया गया था कि एक फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर है जिसको क्रिएट किया है मीडिया ने। भारतीय जनता पार्टी, ये मीडिया तो सबसे आसानी से नोचा जाने वाला लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आप भी जानते हैं। जब भी खिसियाहट हो इसको नोच लो। लेकिन ये आप जानते हैं कि सही मुद्दों पर सही जगह पर मीडिया हर किसी के साथ खड़ा रहता है। अभी मैं, लेकिन उधर विषयांतर हो जाएगा सर। मैं इधर एक बड़ी बात बता दूं, आपके लिए खबर अच्छी है, यूपी में इंडी गठबंधन की बढ़त बरकरार है। अगर आप एनडीए वर्सेस इंडी देखते हैं तो यूपी में 44 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है। उस हिसाब से अगर आप देखें, यूपी में समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर लीड लिए हुए है। उत्तर प्रदेश में एनडीए 35 सीटों पर आगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 35 पर एनडीए आगे, 44 पर इंडी गठबंधन आगे है, जिसमें से 36 पर तो समाजवादी पार्टी ही आगे चल रही है। अब जरा इसको लेकर चलता हूं मैं अवनीजेश जी के पास। अवनीजेश जी, बहुत सारी बातें कही सुनी गई अभी तक, एक रिमार्क मैं आपका भी ले लूं। अब क्योंकि 12:07 हो रहे हैं, चीजें थोड़ा फ्रीज होने की तरफ बढ़ना शुरू कर रही होंगी। राउंड्स के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम है। अब आप इस टैली को देखकर 295, 223 और 18 इस समय क्या कहेंगे? अगर मैं इसको इस समय जो बढ़त दिखाई दे रही है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं एग्जैक्ट रिजल्ट मान लूं कि इसमें कुछ न कम होगा न ज्यादा होगा, तो भी एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 295 में एक सेकंड कमरुद जी, एक 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।